मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भूतही बाजार सोनिया स्थान के पास में, और यहां पर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग यहां पर उपस्थित हैं। और इन लोगों से हम कुछ विधायक जी के विरोध में जैसे जो लोग खबर चलाए हुए थे, जो लोग कहे हुए थे, उन लोगों को लेकर के हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। ये जो कर रहे हैं विधायक जी के लेकर, विधायक जी को, इसके लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं पृथ्वी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी यूट्यूब पर और फेसबुक के माध्यम से जो देखते हैं आपके व्यूअर्स सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आप यहां पर आए हैं, हम लोगों को बात जो है विधायक जी के बारे में जो सुना जा रहा है, तो ऐसा देखिए कुछ विशेष नहीं है। जैसा जितना जो है ये हो रहा है, माननीय विधायक जी के माध्यम से बहुत सारे काम किया भी गया है। जैसे यहाँ सोनिया भूथी चौक से सोनिया स्थान तक जो है रोड बनाया गया है। फिर उसके बाद भूथी से लेकर लोखर चौक का रास्ता बहुत ही ख़राब था, जर्जर था, लेकिन उनके अर्थक प्रयास से जो है वो भी कराया गया। बहुत सारे घाट का भी निर्माण कराया गया है। रही बात की क्षेत्र में भी जो है बराबर आते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। कोई शादी फंक्शन है उसमें भी आते हैं, बाबा साहब का जयंती होता है, जब भी आमंत्रण दिए हैं वो आते हैं क्षेत्र में। हम लोगों को जो है अच्छा लगता है, इससे जो है सब लोगों से मिले जुले रहते हैं और बहुत अच्छा से चल भी रहा है हमारा जो है विधानसभा। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब विधायक जी जैसे विकास पुरुष हैं और जब विकास करते ही हैं और सब जगह पुल पुलिया से लेकर के रोड नाला तक जैसे जो काज भी होता है, पोखरी तालाब जो कुछ भी है, सब कुछ बनाते ही हैं और सबको सब काम करते, तो फिर इस बीच में विरोध करने क्या, इसमें पुतला जलाने की कौन सी बात रह गई? देखिए सबसे पहली बात कि बथनाहा विधानसभा जो है 38 पंचायत का है, 38 पंचायत, और इसका जो है बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इसकी जो है क्षेत्रफल है। होता है कुछ काम ऐसे भी होता है जो कि वो बोले नहीं हो पाया, बहुत सारे काम ऐसा भी है कि हो जाता है। एक परिवार में एक गार्जियन होता है, 7 से 8 आदमी का परिवार होता है, उससे पूरा परिवार खुश नहीं रहता है। तो फिर ये तो 38 पंचायत की बात है। 38 पंचायत में लगभग 250 के आसपास में ग्राम आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्षेत्र लंबा है, समस्या भी बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि समस्या लंबा नहीं है, बहुत सारी समस्या है और बहुत सारी समस्या का निदान भी किया गया है। अगर कुछ भैया नाराज़ है तो उनकी भी जो है, जो भी उनकी नाराज़गी है, जो भी उनका काम बचा है, उनसे हम लोग बात करके प्रयास करके उनका भी सारा काम कराएंगे। हम लोग लगे हुए हैं प्रयास में। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहिएगा? अपना परिचय एक बार दे दीजिए हमको। मेरा नाम मनोज कुमार हो गया सर। पूरा परिचय दीजिए। मेरा मनोज कुमार भूथी मंडल अध्यक्ष। ठीक, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? परिचय पर पहले दीजिएगा। मेरा नाम हुआ संजय पूर्वे, भूथी मंडल का उपाध्यक्ष हूँ जी। बताइए क्या कहना होगा आपका पुतला दहन के लेकर के? पुतला दहन जो हो रहा है, पुतला दहन में तो ऐसा कोई बात देखते नहीं हम कि क्षेत्र में विधायक जी, हम लोग दिनकर राम के समय से ही मतलब कि इस पार्टी में है, 2014 से हम है ना। तो दिनकर राम के साथ भी 5 साल हम गुजारे है ना। रह गई बात कि विधायक जी अनिल राम जितना क्षेत्र में बथनाहा विधानसभा में जितना कार्य किए हैं वो अभी धरातल पर है, दिख भी रहा है। और जितना पब्लिक के बीच में रहते हैं, सुख हो, श्राद्ध हो, शादी बेटी के हो, विवाह हो, किसी भी अन्य काम में कोई भी कार्यकर्ता एगो कॉल करते हैं तुरंत आते हैं। किसी पैरवी के लिए काम करते हैं तुरंत वहाँ जाकर लगाकर पीओ के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, उनका काम करवाने के काम करता है। और रह गई काम की बात, लोग काम की बात बता रहे हैं। काम देख लीजिए कितनी सारी ढेर सारा हुआ है। और पत्रकार महोदय आप भी जानते होइएगा इस बात को, अभी भूतही से लोखर जाने की स्थिति क्या था,
पूरा जर्जर स्थिति में था। इतना इतना ठेवना, इतना इतना थाल था, आदमी का जाना आना आवागमन सब बंद था। वो रोड बना। इसके बाद फतेहपुर से लेकर कन्हौली तक का रोड बना। इसके बाद जो है भूथी सोनिया स्थान से भूथी चौक तक लेकर रोड बना। भूथी में 2 पोखर है, उसमें छठ घाट का टेंडर हो चुका है। 1 से 2 दिन में हाथ भी लगने वाला है। इसी सब जो है संबंध में विधायक जी अनिल राम बहुत अच्छे विधायक है और आते हैं जाते हैं। और पुतला दहन जो लोग करवाते हैं, कुछ लोग, वो लोग भाजपा के लोग नहीं हैं, वो अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं। भाजपा कार्यकर्ता ऐसा होता ही नहीं है कि पुतला दहन करे, अपने विधायक की अपने विरोध करे। विधायक आप विरोध कर रहे हैं तो संगठन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कोई अगर मुद्दा है, कोई बात है तो बताइए। सब अपना निजी स्वार्थ के लिए अपना पुतला दहन करते हैं। और कुछ लोग इसमें बिचौलिया भी है, वो करवाया जाता है, पैसा दे देकर पुतला दहन करवाया जाता है। ऐसा कोई मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आप भी नेताजी हम सुनना चाहेंगे कि आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा नाम परिचय पहले दीजिएगा। मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है। मैं भूथी पंचायत अध्यक्ष हूँ भूथी मंडल में। इसके बाद में जैसे काम के बारे में उनका हो गया, तो सबसे पहले चुनाव के समय में मुझसे मांग हुआ था सुपैना पुल के बारे में, जो 25-30 बरस से उस मांग का चल रहा था। लेकिन जब ये बोले ठीक है, हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपको पुल हम बनवा देंगे। जो करोड़ों की लागत का पुल है, चुनाव जीतने के बाद सुपैना पुल बना, जो भूथी से लेकर के परिहार तक का रास्ता उसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो भूथी में जो पुतला दहन हुआ है, वो आप कैसा पत्रकार थे वो न्यूज़ चैनल वाले जो लिखते हैं कि भूथी चौक पर हुआ, वो जा करके चौरी में उधर कारी भूथी रैन पर जो श्मशान घाट होती है उधर कारी चौरी में पुतला दहन किए हुए हैं, जिसमें भूथी का एक भी लोग उसमें नहीं है, सब बाहरी लोग हैं। काम की बात जहाँ तक है तो भूथी में तो वो हो गया लोहखर से भूथी चौक तक 36 करोड़ रुपया का एक रोड बना हुआ। इसके बाद में भूथी चौक से लेकर के सोनिया स्थान NH 77 तक एक रोड ये भी बने उनके मार्फत से। 2 पोखरी में छठ घाट का निर्माण का जो टेंडर हो गया है, ठेकेदार के पास पैसा भी चला गया उनके खाता में। 1 से 2 दिन में मौसम ख़राब होने के चलते वह काम नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में वो हाथ लगा लेंगे, ठेकेदार से हम लोग की बात हुई है। उसके बाद फतेहपुर में एक छठ घाट बना है। इसके बाद में यहाँ फुरगोरा हनुमान नगर में भी एक छठ घाट बना है। उसके बाद में मरपा से बाघा तक ले रोड बना है। फतेहपुर से सरबरपुर होते हुए कन्हौली जाकर के वो रोड वहाँ भी बना है। इसके बाद में खाप खोपराहा वाला में 3 बड़ी पुल जो है, वो 3 पुल वहाँ भी बना है। हमारे भूथी मंडल में काम की कोई कमी नहीं है, बहुत काम हुआ है यहाँ। मान लीजिए कि ये सब चीज़ आप लोग जो कहे हैं उस बातों को हम मानते हैं और हम भी जानते हैं कि विधानसभा बथनाहा में जितना काम आज तक अनिल राम जी के जैसे कार्यकाल में हुआ है, उतना कार्यकाल किसी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ है और उतना विकास किसी विधायक ने नहीं किया है। अगर कोई विधायक अगर किया अगर है तो वो हमारे सामने आकर के जैसे एक बार जैसे अपना फाइल को हमको चेक कराए कि हम आप अपने कार्यकाल में कितना काम किए, पहली बात। दूसरी बात कि जहां अगर आपका जो है से जो अगर विरोधी दल है, चाहे विरोधी पार्टी है, तो उसको विरोध करना है तो वो खुल कर विरोध करे। वो अलग दूसरे तीसरे लोग को जैसे जो पार्टी पॉलिसी में जैसे वो जो छुपा छुपी करके जैसे जो पुतला जलाता है या मर्यादा का तौहीन करता है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके आप लोग क्या सज़ा देना चाहिएगा? देखिए, इसमें जो भी लोग रहता है उसमें बहुत कम नगण्य 2-4-5 लोग भाजपा के रहते हैं, तो बाकी सब विरोधी दल का रहता है उसमें। जो भाजपा के जो लोग रहते हैं उन लोगों को लेकर के हम बता रहे हैं। ये लोग भी कुछ अपना स्वार्थ के चलते, कोई ठेकेदारी के चलते, कोई कुछों के चलते, इस चलते वो लोग विरोध करते हैं। जबकि ऐसा बात नहीं कि काम के चलते वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ के चलते विरोध कर रहे हैं। तो अपना स्वार्थ में अगर इस तरह के अगर विधायक जी का मर्यादा का अगर तौहीन करता है, चाहे सर को झुकाने की वाली बात करता है, चाहे कहीं पर बदनाम करने की बात करता है, तो वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहाँ भाजपा में जो भी अगर भाजपा का कार्यकर्ता है वह अनुशासित कार्यकर्ता है। वह उसका किसी भी कोई भी कार्यकर्ता का कोई तरह का दिक्कत होता है तो वह पार्टी कार्यालय में पार्टी के अंदर बात करता है। जो बाहर अगर इससे खुलेआम बात करता है वह भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। सबसे पहले बात
तो नहीं हो सकता है, अगर वो करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। एकदम होनी चाहिए। तो कार्रवाई जैसे करने में अगर पीछे कौन रहेगा? ये तो ऊपर का नेतृत्व का है कि भाई देखे, अगर भाजपा के कार्यकर्ता अगर ऐसा गलत करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा का हो वो जिसका भी हो, अगर जो अगर गलत अगर फैमिली लोगों को जनता में गुमराह करने का काम कर रहा है जनता को, जब विधायक जी इतने सारे काम करते हैं, सब लोग को दुख सुख में साथ रहते हैं, शादी विवाह से लेकर के जन्म मरण के तक सबके साथ रहते हैं, आज सबको सहयोग करते हैं, इलाज कराने से लेकर के सब जगह सब काम करते हैं, तो वैसे लोगों के साथ में इस तरह के जैसे जो अगर वातावरण अगर कर रहे हैं तो उनके साथ जैसे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए उसकी कठोर कार्रवाई, क्योंकि अगर नहीं होगा तो जो भी कार्यकर्ता सपोर्ट में उसका मनोबल टूट जाएगा। वही बात हमको कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ कहना चाहिएगा सर? नहीं, बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हो गया, बूथ अध्यक्ष भूति पंचायत। हम लोग पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, सब दिनों से। आज तक हम लोग कभी भी अपने दल को छोड़ करके किसी के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अब बात रह गया विरोध का, तो विरोध किसका होना चाहिए? जो काम नहीं किया हो धरती पे। लेकिन यहाँ पे तो अनिल राम जी के द्वारा बहुत सारे काम हुआ है जो आज तक किसी विधायक के द्वारा नहीं हुआ। ऐसे लोग का तो सम्मान होना चाहिए, समाज के प्रशंसा होना चाहिए। जी, प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, हमको बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा कार्यकर्ता है जिसके द्वारा गलत सलत तनाव शनाव, ये सब बहुत बुरा बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनावी दौर है, चुनावी समय है, किसी कार्यकर्ता के द्वारा अगर इतना ये सब हो रहा है, ये सब गलत बात है। पार्टी को अविलंब इस पर जल्द सोचना चाहिए। ऐसे आदमी को, अगर कोई कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी से जल्द निष्कासित किया जाए, चाहे कोई भी आदमी हो, हम हो या कोई भी आदमी हो। पैसा जानकारी में सुनने में आ रहा है कि भूति पंचायत में किसी आदमी को वैसे भाड़ा पर लेकर के किसी 2 आदमी को खड़ा करा करके पुतला करके फूंक दिया, और वो भी पुतला वहाँ फूका गया जहाँ भूति ग्रामीण से उसको इतना दूर चौरी में फूका गया। आज तक हमको पता भी नहीं है, लेकिन मीडिया पे सोशल मीडिया पे जानकारी चला है कि 30,000 रुपया मिला है। अरे ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि माने कि भूति पंचायत का नाम रुपया कौन दिया है? वो तो सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर देखे हैं कि दीपलाल बाघेला के बारे में सुन रहे हैं कि आ रहा है माने न्यूज़ पे। कौन मतलब 30,000 रुपया दिया, ये कहना है? बाघेला जी के बारे में सुनने में आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना। पार्टी में है, आप ऊपर बात कीजिए टिकट लेने के लिए, किसी आदमी को बदनाम करके टिकट लेने की क्या जरूरत है? कोई तो माननीय है। टिकट लेने के लिए इनको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है अनिल राम जी को, सिर्फ टिकट लेने के लिए बदनाम किया जा रहा है। इतना काम आज तक किसी विधायक ने नहीं किया बथनाहा विधानसभा में, समझ गए? इसके बाद वो जो भी है उनको बदनाम करके चाह रहे हैं कि टिकट ले, लेकिन ऐसा ये सब गलत बात है। कार्यकर्ता के अंदर या पब्लिक के अंदर अनिल राम जी की बहुत अच्छी माने पकड़ है, बहुत अच्छी। इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, और इतना अच्छा विधायक शायद नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। मेरा नाम हुआ राम कृपाल पंजार, चिड़िया मोड़ पंचायत भवन, बूथ नंबर 147 अध्यक्ष है। मैं विधायक जी को बहुत तहे दिल से नमन करते हैं। हमारे लिए विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत कार्य किए हैं। जब भी बुलाते हैं वो हमारे नज़दीक आ जाते हैं। गांव में भी बहुत आदमी से भेंट मुलाकात करते हैं। बहुत ऐसा काम जो नहीं होने वाला है वो भी काम कर करके दिखला दिए है। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। चलिए, ठीक है। आप भी कुछ कहना चाहिएगा? एक परिचय दीजिएगा, उसके परिचय के साथ। हमारा घर पड़ रहा है बगहा पंचायत, जिससे हम तो आम जनता है, तो विधायक जी के लिए बोल रहे हैं जो बहुत काम करते हैं। मेजरगंज से लेके परसा तक ले 5-6 गो पुल पुलिया बनवाए हैं, और मक्करपुर से लेके फतेहपुर तक भी रोड बनवाए हैं। बगहा से लेके इठारबाद में वही रोड में मिलाए हैं। फिर उधर के मुढ़ा के लेके मेजरगंज में कुआरी में मिलाए हैं। वो बहुत काम करते हैं। जब हम लोग बुलाते हैं आते हैं, सब लोग घूमते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा विधायक है। जब उनका हरगिज के टिकट मिलना चाहिए, और ऐसा आदमी के नहीं मिलेगा तो दूसरा किसका मिलना चाहिए?
अरे वैसे तो विरोध लोग कर रहा है, नरेंद्र मोदी इतना कर रहा है, उनको भी विरोध कर रहा है, ये है वो है फलना है चिन्ना है, उनको भी विरोध कर रहा है, अमित शाह के भी विरोध कर रहा है? लेकिन जब उनका विरोध हो सकता है तो अनिल राम कौन चीज है? जो दुनिया में सब कुछ कर रहा है तो उनका भी विरोध हो रहा है, उनका भी पुतला जल रहा है, तो अनिल राम कौन चीज होता है? जो कितना आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ हो रहा है, उस स्वार्थ के लिए डूबता है, जो हमको व्यक्तिगत स्वार्थ मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा बात है जी, इसीलिए स्वार्थ लेना चाहता है जी, तो इसीलिए ऐसा बोल रहा है, पुतला जला रहा है। ऐसा तो विधायक कभी होबे नहीं किया है और नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। इतना अच्छा विधायक, इतना दिन से हम लोग हैं, हम लोग तो जनता ना है, लेकिन हम लोग देखते आए हैं। चलिए, आपको उम्र भी हुआ ना जी, आज़ादी के समय में आप थे? जी ना, आज़ादी के समय से इधर के हम हैं, लेकिन हम लोग जब से देखते हैं कितना विधायक के देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जितना ये विधायक अच्छा है। सब लोग काम किया है, विकास पुरुष है, किया है, बहुत विकास किया है। और जब भी पंचायत में भी बराबर 8 दिन 10 दिन पर घूमते रहते हैं, तब ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए तो किसका विधायक होना चाहिए? बहुत अच्छा विधायक है। एक घोटाला वाला विधायक खोजना चाहते हैं क्या लोग? जी हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ वाला जो ब्लॉक में से लूट के ले जाए, ऐसा विधायक खोजते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा। आप भी कुछ कहना चाहिएगा सर, बताइए। मैं भी कुछ कहना चाहूँ। मेरा परिचय हुआ अभिमन्यु शाह, मैं वर्तमान भूतिही मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी हमको सुनने में आया कि भूतिही के बगल में जो पुतला दहन हुआ है, उस पुतला दहन में जो है साजिश के तहत दहन करवाया गया है, वो भी चौड़ी में करवाया गया है। अनिल राम जी जितना काम किए, हमें नहीं लगता है कि इतना काम किसी विधानसभा में हुआ होगा। मेरा गांव जो पड़ता है फतेहपुर, छोटा सा आबादी है हिंदू समाज का, लेकिन उसमें भी हम लोग एक बार उनको कहे थे कि एक छठ घाट बनवाना है सर, तो एक ही बार में छठ घाट वहाँ भी बना। और हमारे गांव फतेहपुर से लेकर के कन्हौली का जो रोड है बहुत जर्जर था, बहुत जर्जर था, लेकिन वो भी रोड बिल्कुल बढ़िया बन चुका है और चलने लायक। अभी हाल में जो शिलान्यास हुआ चिड़ैया पुल का जो शिलान्यास हुआ, वर्षों से जर्जर था, वो भी शिलान्यास हुआ, उसका भी कार्यक्रम चालू है, होता ही रहता है। अभी आपके घर में अगर 6 फैमिली है, उसमें भी विरोध होता रहता है, तो पूरा विधानसभा के विधायक है। और रह गई बात विरोध का, तो विरोध करवाता है जो लोग टिकट के फिराक में हैं, वो लोग को सोच रहे हैं कि हमको तो टिकट मिलने वाला नहीं है, किसी तरह से विरोध करवाएं और विधायक जी को बदनाम करें। हमें नहीं लगता कि ऐसा विधायक कभी हुआ है और कभी होगा। नहीं, विधायक जी को बदनाम करके क्या चाहता है कि टिकट ले लें? बिल्कुल बिल्कुल वही सोच है उन लोगों को कि ऊपर से तो उनको कुछ लज्जत है नहीं कि हमको टिकट मिलेगा, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि विधानसभा में विरोध करवाएं और उनका बदनामी करें और टिकट लें। अच्छा, ऐसा बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने यह जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिचय आपका क्या हुआ? अपना परिचय बताइए। हम रामचंद्र महतो, कहाँ घर हुआ? भूतिही। बाबा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का विधायक जी कौन है, जानते हैं? जी हाँ? जी, कौन है? मोदी है। हाँ? मोदी है विधायक कौन है? विधायक। अनिल राम जी। अनिल राम जी कैसा जैसे काजकाल करते हैं, कैसा काम करते हैं क्षेत्र में, जानकारी है आपको? ये तो करा है, अच्छा काम करा है। अच्छा काम करते हैं जी। क्या काम सब इनके बारे में जानते हैं आप? हम तो निपट आदमी, तो रोड या बना दिए हैं, यह काम तक देखते हैं। रोड बना दिए हैं यहाँ ले। पोखरा तालाब के बारे में भी जानते हैं? जी 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 जी, हाँ बनाए हैं जी। आपको बुद्धि में? जी। कै को बनाए हैं? एक बनाया है, 2 बनाया है, 2 बनाया है, 2 जी।
आपके कार्यकाल में वो सामने आते हैं जब बुलाते हैं तो? बुलाते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। किसी प्रकार का उनके साथ में जैसे आपको दिक्कत परेशानी है? जी ना, जी ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे विधायक है? जी 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 जी। ऐसा विधायक बथनाहा का होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। यही विधायक चाहिए या दूसरा विधायक चाहिए? दूसरा चाहिए, चाहे वह चाहे वही चाहे, वही चाहे, वही चाहे। अनिल राम जी ही चाहिए आपको? जी 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 विकास पुरुष है? जी जी। एक कह रहे थे अनिल विधायक जी को जानते हैं आप? बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, बहुत लायक नेता है अनिल राम, बहुत। ये काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं, बहुत अच्छा से काम करते हैं। वही हमको नेता चाहिए, दूसरा नेता नहीं चाहिए। अच्छा, वही नेता आपको चाहिए? हाँ, वही नेता, हम लोग के वही नेता चाहिए। दूसरा नहीं चाहिए? नहीं, वो काम करेगा कि दूसरा की नहीं करेगा। हम लोग के जब तक है तब तक अनिल राम काम कर रहा है, जब बुलाते थे यहाँ पर चलाते हैं। हाँ हाँ, आपको मदद किए हैं कभी? हाँ, करते हैं मदद, करते हैं मदद। क्या चीज से मदद किए हैं? क्या ये जो से हम लोग को जरूरत है वो से मदद कर देते हैं। ब्याह से शादी में जो उसको दिल होता है तो दे देता है। हाँ हाँ, शादी ब्याह में भी आप मांगते हैं तो देते हैं? हाँ हाँ, देते हैं। है ना? हाँ यानी विधायक आपको वही चाहिए? हाँ, विधायक तो वही लायक, विधायक लायक वही चाहिए। वही चाहिए? हाँ, आखिर दूसरा बदल करके? नहीं, वो दूसरा नहीं, विधायक लायक वही नेता हमको चाहिए। वही नेता चाहिए? वही नेता। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर सिंह। कहाँ घर हुआ? भूती ही। भूती में ही घर हुआ? हाँ, भूती घर। अच्छा, तो वही विधायक चाहिए? हाँ, हमको वही विधायक चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।